गुड इवनिंग एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स जो कृषि के छात्र हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, चूँकि लॉकडाउन और कोविड के चलते साल भर का पढ़ाई हुआ नहीं, जिसके वजह से क्वेश्चन पेपर और सभी उनको साधन मिलने के बावजूद भी बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के। तो एक प्रयास है उन लोगों के लिए जो नहीं लिख पा रहे हैं या जिनको समस्या आ रहा है। मेरे पास सेट बी एनिमल का क्वेश्चन बहुत आ रहा था, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है जिसमें पूरा सॉल्व किया गया है, पूरे क्वेश्चन पेपर को कवर किया गया है। तो सभी ध्यान देंगे और हो सके तो आप लोग जो है इस वीडियो को तो मैं पूरा समझा नहीं सकता, लेकिन सभी क्वेश्चंस के सॉल्व मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कराया है। तो आप उन क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके आप उसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता भी सकते हैं। तो हमारे सामने कक्षा 12वीं पशुपालन है ना, और कुक्कुट पालन सेट बी का पूरा सॉल्व है। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, पशुओं की उम्र का सही अनुमान लगाया जाता है दांतों की बनावट के आधार पर। ये उत्तर है। तो पूरा जो है उत्तर आप लोग को यहाँ दिखेगा, जो भी है सभी इसमें सभी पॉइंट को मैंने लिखा हूँ। आप जो है इसी प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ प्रश्न के बजाय जो है आप उत्तर क्रमांक 1 और पूरे प्रश्नों का जो उत्तर जो है आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है। एंथ्रेक्स बीमारी का कारण जीवाणु है। पूसा जॉइंट बरसीम की फसल की किस्म है। गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व 1.032 होता है। पुलोरम रोग का कारण क्या है? जीवाणु है। ठीक है। सही विकल्प के क्वेश्चंस पूरे 5 क्वेश्चंस। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैंने सभी को मोटे अक्षरों में लिखा है जो खाली स्थान के क्वेश्चंस हैं। लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर के सिद्धांत पर वर्क करता है। संघनित दूध, खालिस्तान संघनित दूध का प्रयोग जो है चाय कॉफ़ी बनाने में किया जाता है, तो मीठे संघनित दूध होगा। एक किण्वित दुग्ध पदार्थ को हम श्रीखंड कहते हैं, मतलब एक किण्वित दुग्ध पदार्थ श्रीखंड को माना जाता है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं। हम दही का उपयोग करते हैं श्रीखंड बनाने के लिए, तो एक किण्वित दुग्ध पदार्थ हम श्रीखंड को मान सकते हैं। मृगल मछली का वैज्ञानिक नाम साइनस मृगला होता है। चिरकालिक श्वसन रोग जीवाणु के कारण से होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अब अगला है, उचित मिलान कीजिए। 2 खंड है हमारे पास, अ ब। रानीखेत जो बीमारी है विषाणु से होता है। दुग्ध चूर्ण में प्रोटीन की मात्रा 27.5% तक होता है। मछलियों में श्वसन गिल्स के माध्यम से होता है। गाढ़ी क्रीम में 45% से कम पानी पाया जाता है। और पारफेट आइसक्रीम जो है वसा और फलों के मिश्रण से बनता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर क्रमांक 2 और 3 को यहाँ कवर किया गया है। कार्बोहाइड्रेट के 2 कार्य पूछा गया है। 2 कार्य हैं, शक्ति को बढ़ाने के लिए, शरीर के तापक्रम को बनाए रखने के लिए। अगला हमारा एक जो वेटनरी का क्वेश्चन है, चैप्टर 4 से हमारा क्वेश्चन आया है 2 नंबर का, कि कुचला का उपयोग क्या है, औषधि महत्व क्या है इसका। तो 2 मुख्य इसके काम हैं। फिलहाल तो हम इसके और बहुत सारे काम हैं इसके लिख सकते हैं कुचला का, कि ये एक तरह से अन्य दवाओं के साथ टॉनिक के रूप में यूज़ होता है। ये इसका प्रमुख यूज़ है। फिलहाल यहाँ उसको नहीं लिखा गया है। आप इन दोनों को लिख सकते हैं कि भूख बढ़ाने के लिए और अमाशय रस को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। श्वसन संबंधी जितनी भी परेशानियाँ हैं उनको ये दूर करता है मुख्य रूप से। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला उत्तर क्रमांक 4 और 5 को यहाँ कवर किया गया है। मछली पालन का परिभाषा पूछा गया है। तो तालाब, जलाशय और अन्य जल स्रोत में मछली को पाल कर उनसे लाभ कमाना ही क्या है? मत्स्य पालन है। उत्तर क्रमांक 5 में लैक्टोमीटर के 2 उपयोग पूछा गया है। फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंट को एक उपयोग पता है कि अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए यूज़ होता है। हम लिख सकते हैं यहाँ कि पानी के मिलावट या दूध में मिलावट का पता भी जो है चल जाता है लैक्टोमीटर के उपयोग से। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर क्रमांक 6 हमारा और 7 दोनों को यहाँ कवर किया गया है। आदर्श मुर्गीशाला की 2 विशेषताएं हैं, आप सभी जान रहे हो,
है ना, कि हम भी जहाँ भी पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे, है ना, प्रमुख आवश्यकता बिजली पानी जो है वो अनिवार्य है। प्रमुख रूप से वहाँ प्रकाश और हवा जो है आना चाहिए, तब जाके हम मुर्गी पालन आसानी से कर सकते हैं। ब्रूडर के लाभ 2 पूछे गए हैं। चूज़ों का पालन हम ठीक से कर सकते हैं। अगर व्यावसायिक दृष्टि से मान लीजिए हम ज़्यादा मुर्गी पालन करते हैं तो उस स्थिति में हम जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए भी हमारा ये लाभ है। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है, नहीं दिख रहा है आप लोग को। फ़िलहाल इतना में ही कवर हो जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो सीधे से, ठीक है। उत्तर क्रमांक 8 जो है ये मैथ्स का क्वेश्चन है कि एक गाय का वज़न 600 किलोग्राम है जो 9 लीटर दूध दे रहा है। आप लोग मोबाइल का स्क्रीन को रोटेट कर लेंगे। 9 लीटर दूध दे रहा है, तो उस स्थिति में हमको गाय को हम कितना शुष्क पदार्थ देंगे, ठीक है, और हम कितना जो है यूज़ करेंगे दाना की मात्रा, ठीक है, इसको हमारा जो है यहाँ गणना करके पूरा निकाला गया है। तो फिलहाल सभी पूरा दिख रहा है, यहाँ से पूरा यहाँ तक आप लोग इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कुल दाना जो है 4 किलोग्राम आया है, ठीक है। शुष्क पदार्थ की मात्रा 15 किलोग्राम आया है। आप लोग इसको निकालिएगा पूरा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर क्रमांक 9 साइलेज के 4 लाभ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन था जो पूछा भी गया है। देख सकते हैं हम पशुओं को ताज़ा चारा मिल जाता है, खरपतवार का भी साइलेज बना सकते हैं। ऐसे मौसम में उपयोग कर सकते हैं जिस समय हरा चारा उपलब्ध ना हो। पशुओं के दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। चलिए उत्तर क्रमांक 10 है आइसक्रीम के दोष है। 4 दोष पूछा गया था, तो इसको भी आप लोग जो है कर सकते हैं, लिख सकते हैं चारों दोष को। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर क्रमांक 11 बीमार मुर्गी के लक्षण। क्वेश्चन में जितना पूछा गया है 4 पूछा गया है, आप 4 ही लिखिएगा, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आपके पास यहाँ 8 पूरे पॉइंट हैं, तो आप सभी को लिखना चाहो तो भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन में 4 पूछा गया है, आप 4 लिखिएगा। 4 लिख सकते हैं हम यहाँ 4 तक, या अपनी इच्छा से कोई भी 4 पॉइंट लिखेंगे तो भी चलेगा। कोशिश कीजिएगा शुरू के जो 4 हैं उनको आप लिख पाओ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर क्रमांक 12 फॉल पॉक्स रोग के बारे में पूछा गया था, उसका कारण और लक्षण। तो कारण है फिल्टर पासिंग विषाणु से होता है। मुख्य लक्षण इसके 3 जो हैं, त्वचा पर छाले पड़ना, कलगी कोम्ब और वेटल में पीले रंग के चकत्ते बन जाना, कुक्कुट का वजन तथा अंडा उत्पादन कम हो जाना, ये मुख्य लक्षण है। उत्तर क्रमांक 13 देखिए ऋतुमयी गाय के 5 प्रमुख लक्षण। ये क्वेश्चन 11 क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप सभी उम्मीद है कि सॉल्व कर भी चुके होंगे। फिर भी अगर कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग जो है यहाँ देख सकते हैं 5 लक्षण जो है बताया गया है, छोटे छोटे हैं, आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर क्रमांक 14 चिरकालिक श्वसन रोग के लक्षण पूछा गया है। 5 लक्षण, ये श्वसन से संबंधित बीमारी है, पता भी चल रहा है नाम से। तो सिम्टम भी जो आएंगे वो श्वसन से रिलेटेड ही होंगे, ठीक है। सांस लेने में परेशानी, सांस लेते हैं तो गुड़गुड़ की आवाज़ आती है मुर्गियों से, मुर्गियों को खांसी और छींक आती है, पक्षी खाना कम कर देते हैं, रोग के कारण सिर हिलने लगता है, अंडा उत्पादन भी कम हो जाता है। चलिए देखते हैं उत्तर क्रमांक 15। उत्तर क्रमांक 15 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि चरण का संचालन, बटर चरण का संचालन लिखिए और साथ में उसके सावधानी। तो आप ये पूरा जो बताया गया है ये बटर चरण का संचालन है, आप लोग लिख सकते हो। और सावधानी जो है इसके 3 सावधानी आप लोग को बताया गया है, आप लोग कर सकते हो। जब आप जो है यहाँ संचालन को पढ़ेंगे तो सावधानी आप आसानी से जो है लिख सकते हो। फिर भी यहाँ अलग से सावधानी को लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। पहला सावधानी, मशीन की गति एक समान होती है। मशीन को चलाते समय ब्रेकिंग बिंदु पर हम ध्यान दे सकते हैं, ध्यान देना चाहिए हमको। और मशीन को चलाते समय दिशा नहीं बदलना चाहिए। अगर इस दिशा से मशीन घूम रहा है तो दिशा वैसी ही होना चाहिए, दिशा को हमको जो है अपोजिट ऐसा नहीं कर देना है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर क्रमांक 16 घी जो है जब बनाते हैं हम तो कौन कौन से ऐसे प्रभावित करने वाले कारक हैं जिनको हमको समझना है। तो यहाँ देखिए 5 है ना कारक के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आप 5 कारक को जो है आसानी से इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग का एक और कारक है ना,
पहले पेज में नहीं आया तो आपको इसको दूसरे पेज में फिर से बताया गया है कि मौसम जो है, विशेष मौसम पर हमको ध्यान देना है। ठीक है, हम जानते भी हैं कि वर्षा ऋतु में जो दूध होता है वो पतला होता है, और एक तरह से अगर उस स्थिति में उस दूध का हम घी बनाते हैं तो उसके अवयवों में भी जो है कमी पाई जाएगी। उत्तर क्रमांक 17 है, मछलियों की निकासी में ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें। ठीक है, आप अच्छे से इसको लिखिएगा, है ना। मछलियों को हम जब निकालेंगे तो कौन कौन से बातों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहला है बाजार के मांग, है ना, डिमांड कैसा है। ठीक है, पता चला कि नवरात्रि का सीज़न है और आपने अपने तालाब से मछलियों का निकासी कर दिया, तो उस स्थिति में आपका मछली बिकेगा नहीं। ठीक है, मछलियों की निकासी में मौसम का विशेष ध्यान देना है। ठीक है, मौसम साफ़ होना चाहिए। झमाझम बारिश हो रहा है, आंधी तूफान है और आप मछलियों का निकासी कर रहे हो, मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। मछलियों की निकासी का काम सुबह के समय ज़्यादा किया जाना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर होता है, ताकि हम सुबह के समय अगर करें तो दिन भर उसका वितरण कार्य किया जा सके। जहाँ जहाँ कमी है, मतलब जहाँ जहाँ हमको पहुँचाना है वहाँ हम आसानी से पहुँचा सकें। ठीक है, मछलियों के निकासी के समय बाज़ार मूल्य पर विशेष ध्यान देना है ना। जहाँ जिस समय डिमांड ज़्यादा हो, ठीक है, या मूल्य ज़्यादा हो, तो उस स्थिति में हमको मछलियों का निकासी करना है। जैसे अभी कोविड का सिचुएशन आया, अब उस स्थिति में हम मछलियों का निकासी करके अगर मार्केट में बेचने चले तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुक्कुट पालन को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया, मतलब अगर मुर्गियों की बात करें तो उस स्थिति में हमको इस पर ध्यान देना है विशेष रूप से। चलिए आगे देखते हैं। मछलियों की निकासी के समय तालाब में किसी भी रसायन का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि उसका प्रभाव रहता है, अब है ना, मानव आहार में अगर यूज़ किया जाए तो मनुष्यों को इफेक्ट कर सकता है, तो उस स्थिति में रसायन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जब हम मछली की निकासी कर रहे हैं उसके कुछ समय पहले तक। चलिए आगे देखते हैं। मछलियों के नस्ल के अनुसार वजन में वृद्धि होने पर ही मछलियों की निकासी की जानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कतला है, 1 वर्ष में 1 किलोग्राम हो जाता है, पता चला कि उसका वजन उतना हुआ ही नहीं है, 6 महीने हो गया, आपने उसको बाहर निकाल दिया, तो लाभ जो है उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखोगे। अगर आपको ये पूरा पशुपालन का पूरा कंप्लीट हो गया, सेट बी का। मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके पूछे जा रहे थे, मुझे लगा इसमें डाउट है बहुत, तो मैंने इस सेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। अगर आप, और जो समय बचा है अभी 2 दिन, अगर आप लोग को चाहिए, अगर आप लोग का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस स्थिति में जो है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कुछ दिक्कत होगा, कुछ परेशानी होगा, तो मैं फिर से वीडियो जो है उस टॉपिक के ऊपर बना के अपलोड करूँगा। अगर आपके सामने कुछ परेशानी आती है तो सभी अच्छे से जितने भी बातें बताई गई हैं उन सभी को आप लोग कवर करोगे। अगर कुछ समस्या होगा तो आप लोग कमेंट में पूछेंगे। चलिए ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।